Friends, how are you all? In last class, we discussed about the nucleophilic substitution reactions are classified in two types: nucleophilic substitution reaction 1 and second. तो पहला हमारे पास था SN मैकेनिज्म और दूसरा था SN2 मैकेनिज्म। आज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एल्किल हैलाइड के द्वारा गिवन होती है, उनको क्या करेंगे, वन बाय वन उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे पास जितनी रिएक्शन हमारे पास एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, उनको अपन क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हमें वो रिएक्शन सीखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पे दो रिएक्शन लिखूंगा। स्टूडेंट्स में यहाँ पे दो रिएक्शंस लिखी है। पहली रिएक्शन में लिखी है रिएक्शन विद KCl और यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में लिखा है रिएक्शन विद AgCl। दोनों रिएक्शंस क्या है, सिमिलर है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है और उसको आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा, जो KCl है ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और जो AgCl वो क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। AgCl जो हमारे पास KCl जिसको मैंने बोला है आयनिक कंपाउंड, जिसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, हमारे पास K सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड एंड, और जो AgCl है इसकी क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है। कोवलेंट कंपाउंड होने के कारण जिसका हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, Ag सिंगल बॉन्ड एंड, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको एरो वाला बॉन्ड दिख रहा होगा, उसे नाइट्रोजन की तरह कार्बन क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। चलो अपन क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जो एल्किल हैलाइड्स है उनको अपन क्या बोलते हैं, RX बोलते हैं। इधर मेरे को रिएक्शन करवानी है KCl के साथ और इधर मेरे को क्या करवाना है, AgCl के साथ करवाना है। और AgCl का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, इस प्रकार का है। तो आप लोग देखें, हमें क्या करना है, यहाँ से मॉलिक्यूल निकालना है। हमें बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लीव करेगा, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करके उस पर जुड़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिविंग न्यूक्लियोफाइल तो क्या हो गया, अक्स हो गया। ये क्या करेगा, ये अक्स क्या करेगा, के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या निकल जाएगा यहाँ से, KX का मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास, RC एंड यहाँ पे चल रहे बेटा। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से क्या निकाल देंगे अपन, AgX का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे और ये R कहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, N के ऊपर आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा RNC प्लस AgX। तो आप लोगों को डिफरेंस दिखा होगा दोनों रिएक्शन में, रिएक्शन विद KCl, रिएक्शन विद AgCl। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब KCl से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, R के साथ C रहेगा, और जब AgCl के साथ करवाएंगे तो R के साथ क्या जाएगा, NC। ये जो Cl होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये होता है साइनाइड। तो हमारे पास ये बन गया है एल्किल साइनाइड, और हमारे पास ये क्या बन गया है, एल्किल एनसी क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो हमारे पास बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। आसान रिएक्शन है, चलो इनके एग्जांपल लेते हैं अपन। हमारे पास एक रिएक्शन आ गई है CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवानी है KCl के साथ, और इधर एक मैंने एग्जांपल लिखा है इस वाले में CH3Cl प्लस AgCl। तो
तो KCl क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होने के कारण यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और C यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, बन जाएगा हमारे पास CH3Cl प्लस बन जाएगा KCl। बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास निकल जाएगा ADCl का मॉलिक्यूल और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ेगा या NC जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, NC जुड़ेगा, क्योंकि हमारे पास Ag के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे CH3NC प्लस AgCl। तो सिर्फ हमें इतना से ध्यान रखना है कि हमारे पास दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। याद रखना है जब KCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब तो क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा, और जब AgCl के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इतना सा क्या है, छोटा सा डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं अपन। रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 4। फिर से हमने क्या दो रिएक्शंस लिखी यहाँ पे जो सिमिलर है। एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्शन विद NO2 और अगला मैंने लिखा है रिएक्शन विद HgNO2। सेम उसी की तरह हमारे पास जो KNO2 है ये होता है आयनिक कंपाउंड, और जो हमारे पास AgNO2 होता है ये होता है कोवैलेंट कंपाउंड। इन दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा KNO2 है ये कुछ इस प्रकार होता है, KNO2 ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर होती है। जो AgNO2 का इसका स्ट्रक्चर होता है AgO सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड 2। ये वाला इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। चलो इनके एग्जांपल के लेते हैं अपन। RX लिए मैंने, RX का क्या लूंगा मैं, KNO2 लूंगा, और इधर मैंने क्या ले लिया, RX के साथ AgNO2 लिए मैं। आप लोग देखें यहाँ पे पोटेशियम के साथ क्या बॉन्ड बना रहे हैं, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ से जब पोटेशियम निकलेगा, पोटेशियम निकला X के साथ तो बन गया KX। तो इस R के साथ क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, और हमारे पास यहाँ पे बनेगा RNO2 प्लस KX। ये जो RNO2 है इसको अपन बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। आसान है। अगला हमारे पास RX प्लस AgNO2। AgNO2 की स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देखिए। AgNO2 में क्या बना हुआ हमारे पास, Ag के साथ क्या बॉन्ड बना रहे हैं, O से बना रहे हैं, N से क्या बना रहे हैं, O। तो यहाँ से जब हम मॉलिक्यूल निकालेंगे AgX का तो हमारे पास क्या बनेगा, R। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ONO, तो बन गया हमारे पास ONO। तो RONO इसका हमारे पास नाम होता है एल्किल नाइट्राइट। आसान है। दोनों के दोनों रिएक्शंस फिर से आप लोग देख लेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। KNO2 आयनिक कंपाउंड होता है और AgNO2 क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। KNO2 का स्ट्रक्चर ये रहा हमारे पास और AgNO2 का स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा। डिफरेंस हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास KNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रो एल्केन, और जब AgNO2 के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। आसान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिएक्शन नंबर 5। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे 6। मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्शन विद NH3। NH3 को क्या बोलते हैं अपन, अमोनिया गैस बोलते हैं। हम रिएक्शन करवाते हैं RX3 अमोनिया के साथ RX प्लस NH3। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा NH3 है इसको अपन लिखते हैं HNH2। ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया और साथ में क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया है, RX प्लस NH3। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, HX का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बनेगा, RNH2 बन गया, RNH2 प्लस HX। ये वाली जो रिएक्शन होती है रिएक्शन विद NH3
इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो ये RX होता है ये क्या होता है हमारे पास एक्सेस में होता है। एक्सेस में होने का मतलब क्या हो गया हमारे पास बार बार जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है इसे RX क्या करेगा रिएक्शन करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्सेस तो बना हुआ RNH2 ये फिर से क्या करेगा RNH2 फिर से क्या करेगा RX के साथ रिएक्शन करेगा। फिर से ये जो हमारा नाइट्रोजन वाला ग्रुप है यहाँ से क्या निकलेगा H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा X निकलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं ये RX हो गया यहाँ से क्या निकल गया HX निकल गया बन गया क्या हमारे पास RNH R। फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन रह गया तो फिर से क्या होगा यहाँ पे हमारे पास RX रिएक्शन करेगा तो RNH R प्लस RX यहां से निकलेगा X और यहां से क्या निकल जाएगा H और क्या बनेगा हमारे पास RNR R। यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर से एक बार रिएक्शन होगी हमारे पास तो हमारे पास जो बना हुआ कंपाउंड में इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे RNR प्लस RX ये क्या करेगा ये R इस पे और ऐड हो जाएगा। ऐड होने के कारण हमें पता है कि जो हमारा RX होता है यहाँ पे R एल्किल ग्रुप यानी कार्बन से बना होता है। कार्बन और ये हाइड्रोजन दोनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है हाइड्रोजन होता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन करेगा विड्रॉ ये वाला यहाँ पे आएगा माइनस का चार्ज और यहाँ पे जाएगा प्लस का चार्ज। सेम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास नाइट्रोजन और R ये कार्बन हो गया और नाइट्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा ये वाला यहाँ पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव होने के कारण ये जो प्लस वाला कहां पे जुड़ेगा नाइट्रोजन पे। तो जब ये यहाँ पे जुड़ेगा तो हमारे पास क्या बनेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे 1 2 3 एक और आगे ऐड हो जाएगा हमारे पास तो कितने आ जाएंगे 4 R ऐड हो जाएंगे। इसको मैंने बोल दिया R4 किस पे जुड़े नाइट्रोजन पे। ये लो कि कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया बच गया क्या X कैसा है नेगेटिव। हमारे पास बन गया R4NX। हम क्या करते हैं सभी के नाम लेते हैं कि इनका नाम एक्चुअली क्या होता है। हमारे पास कंपाउंड बना सबसे पहले RX है। RX की रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ तो यहाँ से हमारे पास क्या बना RNH2। RNH2 इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। आगे हमारे पास जो RNH2 है इसकी फिर से रिएक्शन करवाई RX के साथ तो क्या बना हमारा RNHR को अपन क्या बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। अगला हमारे पास है RNHR की रिएक्शन करवा दी RX के साथ तो हमारा क्या बना RNR प्लस HX। ये कितना डिग्री हो गया हमारे पास 3 डिग्री एमाइन हो गया। आगे फिर से हमने क्या किया जो हमारा कंपाउंड है RNR इसकी रिएक्शन करवाई RX के साथ तो हमारे पास बना R4NX। मैं क्या करता हूं हमारे पास एक बना हुआ कंपाउंड है R4N इसकी कंपैरिजन करता हूं मैं NH4 के साथ। यहाँ पे हमारे पास H की जगह सिर्फ क्या है R है और कितने 4 के लिए क्या बोल देंगे टेट्रा। तो हमारे पास नाम जो गया टेट्रा एल्किल और NH4 को अपन क्या बोलते हैं अमोनियम। तो हमारे पास नाम हो गया टेट्रा एल्किल अमोनियम और X को अपन क्या बोल देंगे हेलाइड। तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड। आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो 2 मिनट के लिए क्या करते हैं वीडियो को पॉज करते हैं। तो बेटा मैंने नेक्स्ट रिएक्शंस लिखी रिएक्शन नंबर 6 एंड रिएक्शन नंबर 7। मैंने यहाँ पे रिएक्शन नंबर 6 लिखा रिएक्शन विद Na2O और मैंने 7th रिएक्शन का नाम लिखा है रिएक्शन विद Na2S एंड Ag2S। सिंपल सा डिफरेंस क्या है ओके जगह क्या आ गया ऐसा गया और दोनों रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आसान सी रिएक्शन है या इन दोनों रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं। जो हमारे पास ये वाली रिएक्शन है यहाँ पे तो होता है ईथर का सिंथेसिस और हमारे पास ये वाली रिएक्शन है यहाँ पे होता है थायो ईथर का सिंथेसिस। तो कैसे होता है उसको अपन देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या लिया 2 मॉलिक्यूल लिया मैंने RX के और मैंने रिएक्शन करवा दी है Na2O के साथ। ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है उसको अपन कंप्लीट करते हैं। सेम रिएक्शन अपन यहाँ पे करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल लेंगे अपन RX के और साथ में मैंने मॉलिक्यूल लिए है Na2। चलो देखिए रिएक्शन को देखते हैं अपन। ये हो गया RX प्लस NaONA। हमारी बात क्या बन गया Na2O। यहां से मैंने क्या निकाल दिया 2NaX के मॉलिक्यूल
यानी एलिमिनेट कर दिए, बच के क्या हमारे पास आर ओ आर बन गया आर ओ आर प्लस 2 यानी आर ओ आर ऑलरेडी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ईथर। इसके बाद करते हैं 2RX के मॉलिक्यूल लिए Na2S के साथ, सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में, देख लो यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है S है, तो यहाँ पे सिर्फ O की जगह क्या जाएगा प्रोडक्ट में ऐसा जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास RSR प्लस 2Na RSR। जब अपन ने किया था OH को तो अपन क्या बोलते हैं एल्कोहल, और SH को क्या बोलते हैं थायोल्कोहल। तो यहाँ पे भी हमारे पास उसी प्रकार से O को बोलते हैं ईथर और S को क्या बोलेंगे थायो ईथर। तो दोनों रिएक्शन सिंपल सी है। रिएक्शन नंबर 6 हमारे पास है Na2 के साथ, और रिएक्शन नंबर 7 हमारे पास है Na2S के साथ। Na2 के साथ रिएक्शन हमने करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, तो क्या बन गया हमारे पास ईथर बन गया, और जब Na2S के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास थायो ईथर। सेम रिएक्शन अपन करवाएंगे Ag2O के साथ और Ag2S के साथ, सिर्फ डिफरेंस कहाँ बेटा Na की जगह क्या जाएगा Ag जाएगा, और हमारी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी कंप्लीट हो जाएगी। आगे रिएक्शन में दोनों में हमारे पास छोटा सा डिफरेंस और क्या होता है अपन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इनका एडवांस वर्जन क्या है, तो आप लोग देखिए हमारे पास एक रिएक्शन आती है विलियमसन सिंथेसिस। दोनों रिएक्शंस में क्या होता है आप लोग देखना, इसमें क्या करता हूं मैं RX की रिएक्शन करवाता हूं मैं NaOC2H5, और यहां पे रिएक्शन में करवाता हूं RX की NaO की जगह सिर्फ क्या ले लूंगा मैं F ले लूंगा। तो सिंपल सा डिफरेंस क्या है, यहां से क्या निकाल देंगे, फिर से अपन NX निकालेंगे, यहां से भी क्या निकाल देंगे NX निकाल देंगे, और यहां पे हमारे पास क्या बनेगा ROC2H5, यहाँ पे क्या बनेगा RsC2H5। तो हमारे पास ये जो विलियमसन सिंथेसिस होता है इसमें अपन क्या करवाते हैं, हमारे पास जो NaOC2H5, इसका मतलब हो गया हमारे पास सोडियम इथोक्साइड, ये हो गया Na को बोलेंगे सोडियम, ये हो गया हमारे पास एथिल, और O को अपन क्या बोल देंगे एक ऑक्साइड बना रहा है तो हो गया इथोक्साइड, नाम हो गया सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ तो बनेगा ईथर। और जब अपन क्या करेंगे हमारे पास C2H5SNA इसकी रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ तो क्या बन जाएगा हमारे पास थायो ईथर। सिंपल सा हमारे पास बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। बेटा आज की हमारी क्लास की लास्ट सेक्शन है रिएक्शन नंबर 8 और रिएक्शन नंबर 9। दो रिएक्शन और रहेगी, उनको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपको इतना काफी है। आप लोग देखिए रिएक्शन नंबर 8 और रिएक्शन नंबर 9, एक में मैं बोलता हूँ कि हमें रिएक्शन करवानी है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अगले में रिएक्शन करवानी है KSH के साथ हमारे पास। तो आप लोग देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में है O, एक में क्या आ गया H, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी सेम। चलो करते हैं अपन RX की रिएक्शन करवा दी अपन ने किसके साथ KOH के साथ, और इधर अपन ने RX की रिएक्शन करवा दी है KSH के साथ। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या निकाल दिया मैंने KX का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया, बन गया मेरे पास RH प्लस KX। जब यहां से मैं करूंगा KX का मॉलिक्यूल एलिमिनेट तो बन जाएगा SH प्लस KX। हमें पता है SH को अपन क्या बोलते हैं थायोल्कोहल, और H को क्या बोलते हैं एल्कोहल। तो हमारे पास ये बन गया है एक एल्कोहल, और ये हमारे पास क्या बन गया है तो ये वो एल्कोहल। तो क्या हम इन दोनों रिएक्शंस के नाम इसे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है एल्कोहल, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल। एक बार हम क्या करेंगे जो हमारी नेक्स्ट दो रिएक्शन और है जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उनको पढ़ने के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस इन रिएक्शंस में से कैसे आते हैं, क्योंकि पढ़ना तो सभी को आता है, पढ़ सभी लेते हैं, पर मेन चीज क्या है हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन करना सीखेंगे अपन को, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या करें, इनको ट्राई करें, घर पे सभी रिएक्शंस को बना के देखें। और आज क्या करेंगे, हमारे पास ये जो हमारी यूनिट नंबर 10 है, इसकी मैं आज आपके कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ को क्या कर दूंगा इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा मैं, तो आप लोग उन नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना।